पटना सदर के सबलपुर पंचायत से मुखिया मोहम्मद मंसूर आलम एक बार फिर चर्चा में हैं। वे न सिर्फ सबलपुर पंचायत के मुखिया हैं, बल्कि पटना सदर मुखिया संघ के उपाध्यक्ष और राष्ट्रीय जनता दल से पटना सदर के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी हैं। अपने कार्यकाल के दौरान मोहम्मद मंसूर आलम ने पंचायत में कई बड़े और जनहित से जुड़े कार्य कराए हैं। उन्होंने कहा कि जनता के हित में किए गए विकास कार्यों की वजह से ही आज जनता मजबूती से उनके साथ खड़ी है। चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही तस्वीर पूरी तरह साफ होगी। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि चुनाव को लेकर तैयारियां लगातार चल रही हैं और वे हर परिस्थिति के लिए तैयार है। कार्यकाल रहा 4 साल का लगभग होने जा रहा है। उसमें नली गली सड़क के लिए काम हुआ, बहुत काम हुआ है और प्रयास कर रहे हैं कि अच्छा ही हो और जितना ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो सके। इतना जो प्रयास आपने किया है अच्छा को लेकर के, क्या ये हम लोग का तो डिमांड है सरकार से और सरकार को चाहिए कि कुछ ना कुछ तो हम लोग को सहयोग करें, क्योंकि ग्राम पंचायत से ही विकास होता है, तब पूरा बिहार विकास करेगा। बिहार ही नहीं बल्कि पूरा देश विकास करेगा। कौन मुख्य अधिकार है आप लोगों का जिसको ध्यान देना चाहिए सरकार को? जैसे हम लोग की फंडिंग जो होती है, फंडिंग को जो टाइट एंड टाइट में जो बांटा गया है उसको ख़त्म कर दें। उस फंडिंग को एक पैकेज सिस्टम कर दें। उसमें ये होगा कि जो अभी तत्काल ज़रूरत है, जो हमको काम करना है, उस हिसाब से काम होगी। और ऐसे बंधा हुआ है तो मान लीजिए अनटाइट में काम नहीं है और पैसा है तो चाहकर भी हम इधर से उधर नहीं कर सकते। जैसे कि घाट का काम, हाँ, घाट का है, छठ घाट है, सामुदायिक भवन है, बहुत सारा चीज है इसमें। छठ घाट का काम नहीं हो पा रहा, पैसा रखा हुआ है, नहीं हो पा रहा है। सोलर लाइट की क्या स्थिति है? सब हो गया है मुकम्मल? सोलर लाइट हमारी पंचायत में लगभग 10 लगी है और वो तो पेड्डा को टेंडर हो गया है और टेंडर के माध्यम से ही वो लग रहा है। हम लोग के माध्यम से तो लग नहीं रही है। लाइट ठीक ठाक है ना? जितना पैसा लिया जाए उससे सब नहीं, लाइट का स्थिति बहुत दयनीय है। अच्छा, अभी तो पहला फेज में जो लगा उसमें से तो 50% जल ही नहीं रहा है। हम लोग तो कंप्लेन करते करते थक चुके हैं। सरकार से नाराजगी है मुखिया की? अब तो क्या नाराजगी, साथ तो चलना होगा ना। साथ चलना होगा, मजबूरी में भी। क्या मजबूरी ही समझ लीजिए। आप पटना सदर के मुखिया संघ के उपाध्यक्ष भी हैं। जी तो जी, कई सारे मुद्दों पर आप लोगों की मीटिंग और बैठक होती है। हम लोगों ने बहुत सा मुद्दों को रखा है और सरकार को दिया भी है लेटर के माध्यम से। बाकी तो देखना और सुनना काम तो सरकार की है। चुनाव को लेकर के तैयारियां कैसी चल रही हैं? चुनाव के लिए तैयारियां चल रही है और बढ़िया है। परिसीमन को लेकर के फिर अड़चने आ रही है तो अभी तो वो डिसीजन होने के बाद ही कोई डिसीजन आएगी। आखिर पंचायत में परिसीमन के आधार पर क्या होता है तो हम लोग को तो जानकारी है नहीं। जनता के बीच क्या लेकर के जाएंगे आप? कौन सा बड़ा मुद्दा लेकर के जाएंगे? विकास, विकास जो आपने किया वो लेकर के जाएंगे कि कुछ चुनौती है जिसको पूरा करना है पंचायत? हम जो विकास किए वो और जो आने वाली चुनौती है उसको, दोनों को लेकर जाएंगे। कुल मिलाकर के सबलपुर पंचायत में सब कुछ ठीक ठाक? बिल्कुल। स्कूलों की स्थिति क्या है? स्कूल जो है आपके सबलपुर में हमारे स्कूल है और स्टूडेंट ज़्यादा है, इस मुद्दे को आप लोगों ने उठाया? बिल्कुल उठाया। लगभग साल भर पहले हमारे यहाँ डीएम साहब, एसडीएम, एसडीओ सारे लोग विजिट किए थे और बौली कुआं में ज़मीन है, उसको हम लोगों ने आवंटित भी किया है स्कूल के लिए भी, पंचायत सरकार भवन के लिए और अंचल के लिए। तो चलिए, पंचायत सरकार भवन पर तो बन रही है लेकिन अभी तक अंचल का कुछ हुआ नहीं, ना ही स्कूल का कुछ हुआ। क्योंकि उस समय डीएम साहब आए थे, आश्वासन देकर गए थे कि बहुत जल्दी इस पर काम शुरू कराया जाएगा। कागजों में ही धरा रह गया? कागजों में ही धरा रह गया अभी तक।